नमस्कार, बोलता है हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 14 जुलाई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। अमित शाह से मिले जयराम ठाकुर और मदद मांगी। केंद्र ने जारी की 180 करोड़ रुपए की पहली किस्त। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वीरवार को दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और हिमाचल के मौजूदा हालात से अवगत करवाया। उन्होंने आपदा के वक्त हिमाचल का सहयोग करने के लिए गृह मंत्री का आभार भी जताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हिमाचल प्रदेश की हर मदद का भरोसा दिलाया और कहा है कि हिमाचल के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए 180 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के लिए तत्परता सहायता राशि जारी करने के लिए आभार जताया है। दिल्ली में जल भराव के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC बसों का संचालन सिंगू बॉर्डर से किया जाएगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ISBT कश्मीरी गेट में पानी भर गया है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, दिल्ली के बाहर सिंगू बॉर्डर से बसों का संचालन किया जाएगा। वह सेवा बसों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। चुनाव में बाढ़ प्रभावितों को 1-1 लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार। CM सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को बाढ़ से थुनाग बाजार में हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर थुनाग में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को थुनाग के साथ बहते नाले के तटीयकरण के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान बाढ़ में बह गए हैं उन्हें सरकार की ओर से नए मकान के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को बाजार से मलबा इत्यादि शीघ्र हटाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावितों से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। किंग गाला सफर किस्म का सेब बुधवार को पराला मंडी में इस सीजन के रिकॉर्ड 220 रुपए प्रति किलो के रेट पर बिका। टियो के स्तोग निवासी बागवान अनिल शर्मा के 22 किलो के 36 बॉक्सों को ये रेट मिला है। उत्तर प्रदेश के बनारस के खरीदार ने सेब खरीदा है। बेहतरीन क्वालिटी के चलते सेब को रिकॉर्ड रेट मिले हैं। 25 रुपए प्रति किलो तक गिरे टमाटर के थोक दाम। सब्जी मंडी सोलन में 1700 से 2500 तक बिकी एक रेट। भारी बारिश के कारण टमाटर के दामों में भी गिरावट आई है। इसमें थोक में 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे ए ग्रेड का टमाटर अब घटकर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि 100 रुपए में बिकने वाला सामान्य टमाटर 75 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इसका मुख्य कारण बारिश से कालका शिमला नेशनल हाईवे और बाहरी राज्यों की सड़कों में पानी भरना बताया जा रहा है। साथ ही टमाटर भी कच्चा ही मंडियों में पहुंच रहा है। बारिश से टमाटर खराब होना शुरू हो गया है। इससे तैयार टमाटर फटने लगा है। मदद के लिए बड़े हाथ। प्राथमिक शिक्षक संघ देगा 1 दिन का वेतन। SJVN कर्मियों ने राहत कोष में दिए 55 लाख। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन का वेतन देने का फैसला लिया है। गुरुवार को संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान जगदीश शर्मा तथा महासचिव संजय की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान से सचिवालय में मिलकर ये जानकारी दी। प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से सभी 12 जिलों के अध्यापकों की ओर से अपना 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लेते हुए अपना सहमति पत्रों ने सौंपा गया। शिक्षा मंत्री और मीडिया सलाहकार ने इस पुनीत कार्य के लिए संघ के पदाधिकारियों और सभी प्राथमिक शिक्षकों का आभार व्यक्त किया है। SJVN के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 दिन के वेतन के रूप में करीब 55 लाख रुपए का अंशदान किया है। विक्रमादित्य सिंह की 2 टूक बक्से नहीं जाएंगे नदी नालों में अवैध खनन करने वाले। लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बाढ़ से भुंतर के पारला भुंतर और मनाली में भारी नुकसान हुआ है। ये नुकसान ब्यास नदी व अन्य सहायक नदी नालों में किए जा रहे अवैध खनन से हुआ है। खनन से नदियों का रुख मोड़ रहा है। गुरुवार को कुल्लू के प्रीदिगरी में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने नदी नालों में अवैध खनन करने वालों को चेताया कि वे अब बक्से नहीं जाएंगे। इस मामले को वे मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा में रखेंगे और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी बारिश से पैदा हुई दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई है। वहीं प्रदेश में 5 दिन के लिए फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 13 से 17 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है।
प्रदेश में 19 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। विभाग के अनुसार मौसम के संबंध में जारी की गई किसी भी यातायात सलाह का पालन करें। उन इलाकों में जाने से बचे जहां अक्सर जल भराव की समस्या रहती है। नदी नालों से दूर रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के निचले और मध्य पर्वतीय जिलों में सक्रिय मानसून के प्रभाव से 14 जुलाई से अलग अलग स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। 15 से 17 जुलाई तक चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे बने रहने की संभावना है। वहीं अगले 4-5 दिनों तक औसत न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है। जिला प्रशासन किन्नौर ने सांगला घाटी से 118 पर्यटकों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से चोलिंग में भारतीय सेना के शिविर में स्थापित बाढ़ राहत शिविर में पहुंचाया गया। जिला प्रशासन ने भारतीय सेना, आईटीबीपी, पुलिस और गृह रक्षा विभाग के सहयोग से बचाव अभियान पूरा किया है। कुल्लू जिले में भारी बारिश से आई आपदा के बाद अब पेट्रोल और रसोई गैस का संकट पैदा हो गया है। 4 दिन से पेट्रोल और रसोई गैस लेकर गाड़ियां कुल्लू नहीं पहुंच पाई है। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर से लेकर ढाबों तक रसोई गैस की किल्लत हो रही है। पेट्रोल के अधिक उपयोग पर भी पाबंदी सी लग गई है। पेट्रोल पंपों पर बाइक में महज 2 और गाड़ियों में 5 लीटर पेट्रोल ही भरा जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान का जायजा लेने आ रहे हैं। वे 14 जुलाई को दिल्ली से चलेंगे और मंडी के कंगनीधार हेलीपैड में हेलीकॉप्टर द्वारा आएंगे। नड्डा मंडी जिले के पंचभक्तर मंदिर जाएंगे और साथ ही वे मंडी के अनेकों स्थानों का दौरा करेंगे, जहां बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेंगे। कुछ समय सर्किट हाउस मंडी में रुकने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल्लू रवाना हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर मार्ग से नड्डा भोंतरे एयरपोर्ट जाएंगे। कुल्लू से नड्डा बड़े भूमि पंचायत सहित अन्य स्थानों का दौरा करेंगे। पंजाब की पीआरटीसी की गत रविवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में लापता हुई बस वीरवार सुबह ब्यास नदी में डूबी मिली। बस से इसके चालक का शव भी बरामद किया गया है, जबकि कंडक्टर लापता है। पीआरटीसी की 4 बसें रविवार को हिमाचल के लिए रवाना हुई थी, जिनमें से 3 के साथ संपर्क साध लिया गया, लेकिन एक बस ब्यास नदी में डूबी हुई पाई गई है। सचिवालय में नौकरी दिलाने के लिए पैसे ऐंठने पर पूर्व कर्मचारी नेता सहित 2 को कठोर कारावास। जिला अदालत शिमला ने पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा और उसके सहयोगी रोहित कायत को धोखाधड़ी के मामले में 2-2 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को 2-2 महीने की सरल कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अशोक कुमार की अदालत ने पुलिस के अभियोग को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया है। चंद्रताल और बातल में फंसे 255 लोगों को किया रेस्क्यू, सीएम ने ली पल पल की जानकारी। चंद्रताल और बातल में फंसे 255 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन सुरक्षित निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद लोसर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में समीक्षा की थी। इसके बाद जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को रेस्क्यू टीम के साथ भेजा गया था। एडीसी राहुल जैन की अध्यक्षता में रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव ने रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की और 12 जुलाई को 1:30 बजे कुंजुम के पास रेस्क्यू टीम को निर्देश दिए। केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की है। शाह ने उन्हें आश्वस्त किया कि बारिश से हुए नुकसान का आंकलन आने दीजिए, आंकड़ों के हिसाब से हर प्रकार की सहायता करेंगे। अनुराग ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। शाह से भेंट कर उन्होंने हिमाचल प्रदेश की त्वरित सहायता के लिए उनका आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिना समय गवाए एनडीआरएफ की 12 टीमों को हिमाचल में रात व बचाव कार्यों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने लगाया, उसके लिए वे उनका धन्यवाद करते हैं। वे भी हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर निकले और वे गृह मंत्री को जमीनी रिपोर्ट सौंपेंगे। हिमाचल में जल शक्ति विभाग को सबसे ज्यादा 1000 करोड़ रुपए का नुकसान पंचभक्तर मंदिर का रखरखाव होगा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान जल शक्ति विभाग को हुआ है। जल प्रलय में सबसे बड़ी चुनौती जल महकमे के सामने आई है और 1000 करोड़ रुपए की चपत लगी है। विभाग की 10,000 में से करीब 50% योजनाएं बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ आने से पंप हाउस, मशीनरी लाइनें सोच ध्वस्त हो गया है। पंप हाउस में गाद भरने से संचालन ठप हुआ है। ऐसे बिकट हालात में पानी की सप्लाई बहाल करना एक कठिन चुनौती है। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में पत्रकार वार्ता में कही है।
उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी मुख्य अभियंता से लेकर फील्ड स्टाफ तक दिन रात पानी बहाली के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मंडी के पडल में स्थित पेयजल योजना का निरीक्षण किया तो पूरी योजना ध्वस्त हो गई है। रेत और गाद में पंप और मशीनें कैद हो गई है। मुख्यमंत्री सुख बोले नुकसान का आकलन कर केंद्र से मांगेंगे मुआवजा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे आगामी दिनों में अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर इसका वास्तविक आकलन करेंगे और कितना नुकसान हुए इसके बाद केंद्र से मुआवजा मांगेंगे। वर्तमान में करीब 4000 करोड़ रुपए के अनुमान का प्रारंभिक आकलन है। सरकार पर ये नया आर्थिक बोझ है, लेकिन इसके बावजूद तो जनता के सहयोग से सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का पूरा प्रयास करेगी। आने वाले वक्त में स्थिति ठीक हो जाएगी। बहुत सी सड़कें टूटी और आधारशिला ढांचे को नुकसान पहुंचा है। गुरुवार को अन्नाडेल पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नुकसान का आकलन करने के बाद केंद्र सरकार से फिर से मामला उठाया जाएगा। कुल्लू लाहौल से निकाले 60,000 पर्यटक 7वें दिन में कई क्षेत्रों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में फंसे 60,000 पर्यटकों को प्रशासन, पुलिस और बचाव दलों ने सुरक्षित निकाली है। ये लोग सुरक्षित अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। लगभग 10,000 सैलानी अभी भी फंसे हैं, जो लाहौल के साथ मनाली, मणिकर्ण, सैंज और तेथन घाटी में है। कुल्लू के कसोल से भी 10,000 पर्यटक निकाले गए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी बिजली, पानी और दूध की आपूर्ति नहीं हो पाई है। प्रदेश में 3 हाईवे के अलावा 719 सड़कें भी बंद है। कालका शिमला हाईवे बहाल कर दिया गया है। वहीं लाहौल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए इजरायल दूतावास ने उन्हें एयरलिफ्ट करने की इच्छा जताई है, जिसे प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। पुलिस की अपील पर सुरक्षित निकाले गए ज्यादातर पर्यटकों ने कुल्लू मनाली में अपने वाहन छोड़ दिए हैं। पुलिस वाहन की सुरक्षा पर्ची देगी। वहीं लाहौल के चंद्रताल और बातल में फंसे 255 सैलानियों को गुरुवार दोपहर 3 बजे तक रेस्क्यू किया गया है। मंडी कुल्लू मनाली ग्राफू काजा वाया कुंजमदर तांदी ले हाईवे 719 सड़कें ठप है। 1000 पेयजल परियोजनाएं और 2498 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप है। कुल्लू जिले में अभी तक 20 शव बरामद हुए, इनमें से 7 की पहचान नहीं हो पाई है। कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, शिमला और सोलन में पैकेट बंद दूध की आपूर्ति नहीं हो पाई है। कालका शिमला हाईवे हालांकि खुल गया, लेकिन हाईवे से सटे क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दूध और जरूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पाई है। सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग की 143 पेयजल योजनाएं वीरवार को भी बंद रही। इससे जिले भर में 55,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। वहीं थुनाग बाजार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को यहाँ पहुंचे। बाजार में कीचड़ भरे रास्तों पर चलकर स्वयं कई दुकानों का निरीक्षण किया और दुकानदारों और स्थानीय लोगों को मदद का आश्वासन दिया। सीएम को दुकानदारों ने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने अधिकारियों को थुनाग के साथ बहते नाले के तटीकरण के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने किन्नौर के सांगला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। वहां सीएम ने लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने थुनाग और सांगला में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।